चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर में इसका निराकरण होना चाहिए। यदि 1 महीने के अंदर निराकरण नहीं होता है तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। और एक और है, एक लड़का और है दी गई है, ये है छात्रवृत्ति को लेकर। छात्रवृत्ति और आवास भत्ता जो सरकार के द्वारा हमारे SC ST OBC को दी जाती है, पर अभी 5 साल हो गया, बहुत से बच्चों को तो 5 साल से नहीं आया है, इसलिए धरना दी गई थी। और साथ में न तो छात्रावास की समस्या में, जहाँ भी छात्रावास हैं वहाँ रहने की व्यवस्था सही नहीं है, और साथ में न कि वहाँ पे कोई अधीक्षक हैं तो भी अगर ST वाले छात्रावास है तो वहाँ पे कम से कम एक छात्र अधीक्षक, आदिवासी छात्र अधीक्षक रखनी चाहिए थे, लेकिन अदर वालों को सब रखा जा रहा है और व्यवस्था ना के बराबर। छात्र बहुत से छात्रावास में देखा गया, एक कमरे में जहाँ 2 लोगों की रहने की व्यवस्था है वहाँ पे 10-10, 15-15 लोग एक कमरे में रह रहे हैं बच्चे, तो कैसे रह पाएंगे। इसलिए ये धरना प्रदर्शन दी गई है और हम प्रशासन से शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि जितना से जल्द हो सके हमारे मांगों को पूरी करें और बच्चों को समस्याओं को समाधान करें। मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह कोरचे, मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, शासन प्रशासन को नीचे स्तर से SDM तहसीलदार को दिया गया है ज्ञापन में, और लगातार 18 से जब से GSU का निर्माण हुआ है तब से हम छात्रों के हित में चुनाव लोग लड़ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति के लिए 2018 से लेकर के 22 तक GSU जो है पूरे तमाम ब्लॉक से स्तर से, जिला से स्तर से, कलेक्टर तक आवेदन दिया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार के अभी छात्रवृत्ति में सरकार की जोर द्वारा पहल नहीं किया जा रहा है। और टोटल अभी देखें तो ST SC OBC के छात्र हैं जिनको अभी लगातार 4 सालों से वंचित रखा गया है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। ये बड़ी विडंबना है सरकार की। आने वाले समय में ऐसे में हालात जो है गंभीर हैं, क्योंकि गांव के बच्चे आकर के शहर में पढ़ रहे हैं। ऐसी सुविधा न मिले तो सब बच्चे जाएं तो जाएंगे कहाँ। इससे हमारी जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो स्तर है, वो सरकार के द्वारा गिरावट किया जा रहा है। उनसे लगता है कि लोग पढ़ लेंगे तो संविधान को पढ़ लेंगे, और संविधान जाएंगे तो अपने हक और अधिकार को मांगे। इसलिए सरकार चाहती है कि आदिवासी समाज, पिछड़ा वर्ग समाज, SC समाज मत पढ़ पाए, ताकि ये अपने अधिकार से वंचित रहें। ऐसी सरकार की मंशा है। देखिए, अभी क्या है, जो वनांचल से आकर के शहर में पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, छात्रावास नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे एडजस्ट करके अपने पैसे लगा करके मकान किराए से लेकर के पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मकान लेकर के पढ़ रहे हैं, उस बच्चे को जानबूझकर वंचित किया जा रहा है। अब उनके जगह में कोई और दूसरे को ले गया जा रहा है, या वो लड़के का मेरिट लिस्ट में नाम है, किसी भी प्रकार के मतलब जहाँ का अधीक्षक है सामान्य वर्ग के हैं या कोई आदिवासी नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार के आदिवासियों को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसे तमाम तरीक़ा से देखा जाता है। कई मुद्दे आए हैं कि जो जहाँ आदिवासी अधीक्षक हैं वहाँ अच्छा है, लेकिन जहाँ कुछ आदिवासी अधीक्षक नहीं है वहाँ कुछ मामले आ रहे हैं, बहुत सारी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रही हैं। मतलब ऐसा होता क्यों है? आदिवासी जहाँ अधीक्षक वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो ये तमाम तरीके से मुद्दे हैं। सरकार के अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार जो है कोशिश कर रही है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे बच्चों को, शायद ट्राइबल के बच्चों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसलिए वंचित किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है आदिवासी क्षेत्र है, और लगता है कि आदिवासी पढ़ लेंगे तो हक अधिकार जान जाएंगे और राजपाट करना लगेंगे, इसलिए वंचित किया जा रहा है। नहीं, देखिए, धरना तो हमारा निरंतर रहता है, हम लोग इस समापन नहीं करते हैं, स्थगित करते हैं। और गोंडवाना का विचार शुरू से स्थगित होता है, समापन नहीं करते हैं। और आज हमारा स्थगित होगा ज्ञापन के बाद, फिर पुनः उसको जिंदा रखने के लिए अगर ये मांग 15 दिन के भीतर अगर नहीं होगा तो प्रदेश स्तर का जो भी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, GSU का राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत कुर्ते जी का जो भी ऊपर से आदेश होगा, प्रदेश के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष संतोष मरावी जी, उनके नेतृत्व में फिर जगह जगह आंदोलन किया जाएगा। मैं प्रभु सिंह जगत, युवा मोर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़। मैं जिलाध्यक्ष कोरिया से हूं मैं, और हमारी मांगे हैं कि जो छात्रवृत्ति है छात्रों को करीबन 2-3 साल से नहीं दिया जा रहा है, और लगातार सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो लापरवाही पूर्वक जो छात्रों के साथ अत्याचार, शोषण किया जा रहा है, इसके विरोध में हम आज शिक्षा मंत्री का घेराव के लिए रायपुर में जो आए हुए हैं। नहीं, इसके अलावा हमारी और करीबन 100 से ज़्यादा मामला हैं, क्योंकि इसमें जैसे कि
स्वामी आत्मानंद है विद्यालय हैं, जिसमें जो लॉटरी सिस्टम बंद किया जाए, और इस साथ ही साथ जो छात्रों को, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र जो छात्र आते हैं उनको, जो शहर क्षेत्र में आते हैं तो उनको रहने के लिए हॉस्टल छात्रावास सुविधा कराया जाए, और साथ ही साथ छात्र भत्ता दिया जाए। जी, हमने लगातार कलेक्टर के माध्यम से और शिक्षा मंत्री को मतलब आवेदन के माध्यम दिया गया, और इसके कारण मतलब उनका कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, और साथ ही मजबूरन हमको आज रायपुर आना पड़ा। मैं दीपा मरकाम बिलासपुर जिला महासचिव जीएसयू की हूँ, और हम लोग शिक्षा मंत्री का घेराव किए हैं अपने हक अधिकारों। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को, आदिवासी भाई बहनों को बहुत सारे अधिकार मिला है, लेकिन हम लोगों को उससे वंचित किया जा रहा है, और उसी हक अधिकार के लिए हम लोग आज रायपुर जिला में शिक्षा मंत्री का घेराव कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर हम लोगों को महीने भर का टाइम दिया जा रहा है, तो महीने भर के टाइम में हमारा नई निवारण नहीं हो पाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और ऐसी डट के रहेंगे और गोंडवाना का अपना नाम रोशन करेंगे।